ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतितपावनी कलुषभंगिनी गंगा तट पर संवस्थित इस विद्यालोक न्यास से आप कथा श्रवण कर रहे। 4-5 दिन अंतराय आ गया, थोड़ा चित्तौड़ गड़ जाने से, स्वास्थ्य शिथिल होने से, और कुछ 4-5 दिन स्वाध्याय सुनने को नहीं मिला। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। दूसरे अध्याय के 32वें तक हो गया। 33वां श्लोक। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः सुधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। भगवान अर्जुन के लिए कह रहे कि यदि तुम धर्म रूपी संग्राम नहीं करोगे तो इससे क्या होगा? क्षति। स्वधर्मम कीर्तिम, स्वधर्म कीर्ति को त्याग कर पाप को उपलब्ध हो जाओगे। इसके पहले भगवान ने कर्तव्य के विषय बताया था कि आत्मा दृष्टि से विचार करे तो भी युद्ध में कोई क्षति नहीं, क्योंकि आत्मा का कभी नाश होता ही नहीं। आत्मा अजर और अमर शाश्वत सनातन है। शरीर पर विचार कर देखो तो शरीर तो मिट्टी का खिलौना है, या निकल तो मिट्टी में इसको मिल ही जाना है। इसलिए भी तुम्हें किसी प्रकार से शोक और मोह नहीं करना चाहिए। अब यहाँ उसके परिणाम बता रहे हैं कि यदि तुम कदाचित अपने दुराग्रह से युद्ध नहीं करना चाहते तो उसका परिणाम भी सुन लो, क्योंकि तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक 3 हैं: बुद्धिमांद्य, विषयाशक्ति, दुराग्रह। बहुत लोगों की बुद्धिमांद्य होने से भी तत्व का बोध नहीं हो पाता। बुद्धिमांद न होने पर भी कई बार विषयाशक्ति होती। बार बार शास्त्र कहता है कि विषयम विश्वत जही। भर्तृहरि महाराज कहते हैं विषयम विश्वत जही यदि कल्याणमीच्छसि। तुम अपना कल्याण चाहते हो तो विषय को विष के समान त्याग दो। चाहे विष 1 बूंद हो या 1 घड़ा, वह जो विष है वह तो विष ही है, जहर तो जहर ही है। ऐसा तो नहीं कि भाई यह 1 कण जहर है और यह बहुत अधिक जहर है।
यह जो विष है, जहर है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा, यह जहर आपके शरीर को नष्ट कर देता है, शरीर झुलस जाता है। ऐसे विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो विषय है ये विष के समान है। तो बार बार कई बार सुनने पर समझ नहीं आने से बोलते हैं कि बुद्धिमान है, और कोई किसी की बुद्धिमान नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वकील हैं, मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, कुलपति हैं, मंत्री संत्री हैं, तो बुद्धिमान तो नहीं है, परंतु इतना अधिक विषयासक्ति है कि बार बार शास्त्र श्रवण करने के बावजूद भी, महापुरुषों की संगति करने के बावजूद भी, चिंतन करने के बावजूद वे उस विषय से हट नहीं पाते हैं। यह जो विषयासक्ति है, यह विषयासक्ति भी तत्व बोध का बड़ा भारी प्रतिबंधक है। और जीवन में जब तक आपको तत्व का बोध नहीं होता है, तब तक चाहे भगवान का साक्षात्कार क्यों न कर लो, केवल मुक्ति मिलनी नहीं है। हाँ, भगवत साक्षात्कार से अन्य मुक्तियां मिल सकती हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सालोक, सायुज्य आदि संभव है, परंतु जो कैवल्य मोक्ष है वह तो मात्र तत्वबोध से होता है। तो तत्वबोध का जैसे बुद्धिमांद्य एक प्रतिबंधक है, ऐसे ही विषयासक्ति। और तीसरा दुराग्रह। तो किसी आदमी की ऐसी विषयासक्ति होती है कि वह सोचकर समझकर विचार कर भी उन्हें छोड़ नहीं पाता। अब तो महाराज एक ऐसा कलयुग का यंत्र है जिससे आप कहते इंटरनेट बोलते हो, मोबाइल कहते हो, इसके विषय में तो क्या कहें, साक्षात कली का ये रूप है। इसमें सारे विषय आपके मुट्ठी विषय आ गया। जो विषय है यंत्र के माध्यम में आपके हाथ में, हाथ से धीरे धीरे वह देखकर, सुनकर, समझकर मस्तिष्क पर चढ़ जाता है। ये कलयुग का साक्षात स्वरूप ही मान लो, जिसको आप मोबाइल कहते हो ना, इंटरनेट कहते हो, डेटा कहते हो, इसमें कुल मिला के है क्या, वह विषय तो है। हाँ, सदुपयोग करें तो अच्छी बात है, पर सदुपयोग तो बहुत कम होता है, अधिक हम इसका दुरुपयोग करते हैं। अब किसी को रूप का आकर्षण है, उसे पता है कि मिट्टी का खिलौना है, हाड़ मास चाम का पुतला है, पर मिट्टी के खिलौने में इतनी आसक्ति, पर आसक्ति में देखो, विचार करो, आज कल परसों नरसों वर्षों के नहीं है, ये तो अनंत जन्म जन्म से चला आ रहा है। अनंत जन्मों के संस्कार से हजारों लाख करोड़ों जन्मों में आप चाहे बंदर बने, भालू बने, हाथी बने, शेर बने, देवी देवता बने, नर बने, तो जन्म जन्मांतर के चित्त पर संस्कार पड़े हुए हैं। जिस प्रकार से मोबाइल से आप रिकॉर्ड करते हैं तो मेमोरी कार्ड से आज बोलते हैं, आप चिप बोलते थे पहले, तो मेमोरी कार्ड में सब कुछ
रिकॉर्ड हो जाता है, संचित हो जाता है, उटंकित हो जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा चित्त है, अंतःकरण है, इस अंतःकरण पर जन्म जन्मांतर के हजारों संस्कार हैं, अनंत संस्कार पड़े हुए हैं। जिस समय जैसा अनुकूल प्रतिकूल माहौल होता है, उसी के अनुसार आपके चित्त पर संस्कार भी पड़ जाते हैं, और वही संस्कार जो पड़े हुए हैं, तो उन संस्कारों के अनुकूल माहौल मिलता है। तो अनुकूल माहौल मिलने के बाद वे संस्कार उद्भूत हो जाते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि आपको हमेशा ऐसी संगति करनी चाहिए, ऐसे माहौल में रहना चाहिए, ऐसे वातावरण में रहना चाहिए, ऐसा शुद्ध पवित्र एकांत शांत स्थान हो कि काम क्रोध मद लोभ कोई स्थान ही न मिले, जगह ही न मिले, अवसर ही न मिले। जब किसी बीज को अनुकूल माहौल मिलता है, खाद पानी मिलता है, हवा मिलती है, तब जाकर अंकुरित पल्लवित पुष्पित होता है। ऐसे जो आपके अंदर संस्कार है, ये जो संस्कार हैं, यही आपको जबरन अनिच्छन विवासणेय बलादीव नियोजित। अर्जुन भगवान से पूछता है, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय वला दीव नियोजित। हे वार्ष्णेय, न चाहने पर भी ये जबरन जो काम क्रोध लोभ है, ये विषय की तरफ खिंचकर ले जाते हैं। इसका कारण क्या है? तब भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्यन्मीह वैरिणम्। जो आपके चित्त में कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, और उनके पूर्ति में जब बाधा खड़ी होती है तो उस समय क्रोध आता है, और क्रोध के बाद सम्मोह, कर्तव्य कर्तव्य का विवेक जो होता है, उस पर समझो कि एक बादल आ जाता है। तो कर्तव्य कर्तव्य के बाधित होने का नाम सम्मोह है। तो कर्तव्य कर्तव्य के विषय में बाधा हो जाए, समझ में आए, तो सम्मोहित हो गए या फिर लोभ होता। यही क्रम चलता रहता है। तो आपको सजग होना है, सावधान होना है, अपने विवेक को जागृत रखना है कि भाई हमारे जीवन में इस प्रकार से यह जो कामना है वह हमें अपना दास बनाने न पाए। तो जो विषय है वह आपके चित्त में तो पहले से संस्कार रूप से पड़ा हुआ है। जैसे ही राजसी तामसी माहौल में आप पढ़ते हैं, उस माहौल में जाते ही तत्काल आपके मन में जो छुपी हुई वासनाएं कामनाएं उद्भूत हो जाती हैं। तो कहते कि भाई जिस अंतःकरण से कामनाएं उद्भूत हो रही है, उसी अंतःकरण में आपका निश्चय होना चाहिए कि विषयम विषवत जही, ये विषय विष के समान है। आपको जोर से भूख लगी है, आंख से स्वादिष्ट भोजन दिखाई पड़ रहा है, कान से प्रशंसा भी आप सुन रहे हैं कि यह भोजन इस प्रकार के शुद्ध देसी घी से निर्मित है, सुंदर मिष्ठान है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है,
सब्जियां हैं, कढ़ी है, हलवा है, पूड़ी है। तो कान से उस स्वादिष्ट भोजन की महिमा सुन रहे, आँख से देख रहे हैं, पेट में भूख लगी है, और सहयोग करने के लिए हाथ भी बढ़ गया, पैर भी वहाँ तक चलकर आ बैठ गए, हाथ बढ़ गया, जीभ से पानी टपकने लगी। पर इतने में ही आपको किसी ने कह दिया कि भाई इसमें जरा सा विष जहर मिला हुआ है। जैसे विष की बात मालूम हुई, तत्काल आप उस भोजन की थाल को छोड़कर उदास हो जाते, वहाँ से आप व्यावृत हो जाते हैं, हाथ पीछे हट जाता, जिससे पानी भी नहीं बन टपकता। हुआ क्या? आपके बुद्धि में इतनी बात बैठ गई कि ये भोजन नहीं, इसमें तो जरा सा जहर मिलाया हुआ है। जहर की बात सुनते ही आप उससे व्यावृत हो जाते, दूर हो जाते, दूर हट जाते। इस भोजन की थाल को देखकर बड़े खुश हो रहे थे, बड़े आनंदित हो रहे थे, प्रफुल्लित हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। प्रसन्नता कोई ठिकाना नहीं। आहा, कितना सुंदर भगवान ने भोजन की थाल सजाकर सामने रख दी है। पर जैसे ही विवेक जागृत हुआ कि भाई इसमें जहर मिला है, या जहर मिलाने का संदेह हुआ, तो आप वहीं से हट जाते। ऐसे ही यदि आप निश्चय कर लिया कि जो विषय है विष के समान है, विष नहीं, विष के समान है। विष तो एक शरीर को नष्ट करता है, पर ये तो हजारों शरीरों को नष्ट करते हैं। अविष्या शक्ति से बार बार जन्मते मरते हैं, इस चक्र में घूमते रहते हैं। इन सब बातों को जान लेने के बाद में आपके चित्त में बड़ा भारी वैराग्य हो जाता है, और आप वैराग्य चित्त होकर अपने स्वरूप के चिंतन में लग जाते हैं। तो वैराग्य ही भगवत प्राप्ति का प्रथम सोपान है। प्रथम सोपान वैराग्य है। वैराग्य को गति विवेक से मिलती है। वही जो वैराग्य है परिपक्व तभी होगा जब विवेक जागृत करेंगे। विवेक क्या है? नित्यानित्य का विवेचन करना, ये नित्य है, यह अनित्य है। तो हमारे जीवन में जैसे ही विषयाशक्ति दूर हुई, बुद्धि तीव्र है और दुराग्रह भी नहीं। बहुत लोगों को दुराग्रह होता है, तो दुराग्रह के कारण से भी तत्वबोध से वंचित रह जाते हैं। तो दुराग्रह भी होना चाहिए। तो यहाँ पर भी भगवान ने आत्मा अनात्मा का जो कथन वह तो कह दिया कि भाई देखो, आत्मा का कभी नाश नहीं और अनात्मा का ठहराव नहीं। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, अनात्मा कभी टिकती नहीं। पर मनुष्य की कैसी विपरीत बुद्धि है कि जो कभी टिकता नहीं, ठहरता नहीं, जो अपना है नहीं, जो पराया है, उस पराये को अपना बनाए जा रहा है। अनात्मा को आत्मा मान लिया। ये हाड़ मास चाम को जो पुतला शरीर आपका है, मिट्टी का खिलौना है। कब खिलौना टूट जाएगा, बिखर जाएगा, मिट्टी मिल जाए, कोई भरोसा नहीं। इस मिट्टी के खिलौने को ऐसा माने तब तो तत्व है, तत्वबोध हुआ।
इसमें आत्मत बुद्धि कर लिया मैं हूँ, अयम अहमस्मि या मैं हूँ, ये मेरा नाम है, मैं इतने वर्ष का हो गया, विश्ववर्ण का हूँ, इतने गुणवान हूँ, मैं कारीगर हूँ, मैं अमुक क्षेत्र से संबंधित हूँ। तो यह जो अनात्मा में आत्मा का अध्यास है, अरबी अध्यास को बोलते भ्रांति, जिसको भ्रांति बोलते, यही तो भ्रांति आपको दुखी किए जा रही है। तो भ्रांति को, अध्यास को मिटाना है। तो भगवान स्पष्ट कर दिया कि देखो भाई, आत्मा का नाश नहीं, अनात्मा का निवास नहीं। सीधी बात, दो शब्दों में कहें तो ये चीज है, आत्मा का नाश नहीं, अनात्मा का निवास नहीं। चाहे लाख प्रयास करो, अनात्म वस्तु को आप बिल्कुल टिका नहीं सकते, क्योंकि यह तो परिवर्तनशील है। प्रकृति का स्वभाव है परिवर्तन। यूं कहें साहित्यिक भाषा में तो प्रकृति का परिवर्तन ही श्रृंगार है, शोभा है। प्रकृति में परिवर्तन न हो तो वो श्रृंगार बिखर जाएगा, टूट जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। यह जो प्रकृति का श्रृंगार परिवर्तन है, उस परिवर्तन को आप झुठला रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। परंतु प्रकृति का परिवर्तन जो हो रहा, उसके साथ आपको कदम पे कदम ताल बिठा के चलना पड़ेगा। यदि आप प्रकृति के परिवर्तन को स्वीकार कर लें तो जीवन में दुख नहीं रहेगा। हमें विक्षेप तभी होता है हम जब परिवर्तन को सहन नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं कि देखो जी, घोर कलयुग आ गया, लोग कितने स्वार्थी हो गए, कितने मतलबी हो गए, मुझे कोई पूछता ही नहीं। कल तक लोग आगे पीछे घूमते थे, तो नारायण एक समय था, वो लोग आगे पीछे घूमते थे, समय वह बदल गया। इसलिए कहते हैं कालस्य कुटिला गति ही, काल की बहुत कुटिल टेढ़ी चाल होती है। राजा रंक बन जाता है, रंक राजा। तो यहाँ पर ये भगवान कह रहे, देखो अर्जुन, जो सार बात वह तो हमने बतला दी कि आत्मा का नाश नहीं, अनात्मा का निवास नहीं। आत्मा दृष्टि से विचार करो तो विश्व द्रोणादि का नाश नहीं, तो भी शोक करना व्यर्थ। अनाथ रूप से मानते हो, शरीर रूप से, तो इनका कभी निवास होना नहीं, आज है तो कल नहीं है, तो भी क्या सोचना, क्या शोक करना। अतः चेतुम इमं धर्म्यम, याद रखना धर्म मजहब रिलीजन में बड़ा भारी अंतर है। लोग ऐसे कुछ भी बोल दिया करते, अब तो लोग बहुत कुछ समझने लगे। धर्म बोलते हैं जो वेद से प्रतिपादित हो, लोकद्वय का साधन हो, जो सभी का अभ्युदय श्रेयस का कारण हो, वह तो धर्म है। यह तो अभ्युदय श्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे कि देखो, जिससे कि अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो, उसी का नाम धर्म। मतलब कि
जिस रास्ते पर चलने से आपके जीवन में अभ्युदय हो, श्रेयस हो, ये सिद्ध हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? धर्म। और यह ना हो तो धर्म नहीं, वह पंथ है, मत है। तो धर्म तो मात्र आपका सनातन धर्म। ईसाई को धर्म नहीं, ये रिलीजन कहलाता है। ऐसे ही इस्लाम कोई धर्म नहीं, ये मजहब कहलाता है, संगठन विशेष है। ऐसे जैन कोई धर्म नहीं, ये मत विशेष है। सिख कोई धर्म नहीं, ये पंथ विशेष है। पर आजकल लोग सबको एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस अंग्रेजी में होता है ना, पॉट मतलब बर्तन। वो बोलते बर्तन विशेष, बर्तन विशेष। अरे घड़ा अलग है, उदंचनम है, घटा है, कलशा है। पर अंग्रेजी में शब्द के लिए एक ही शब्द है, पॉट, बर्तन, पात्र विशेष। ऐसा नहीं। जो मस्तिष्क से उपजे वो तो आपका मत हो गया, पंथ हो गया। तो दुनिया के तमाम जिसे आप कहते हैं धर्म ना, वो धर्म नहीं बल्कि रिलीजन है, मजहब है, पंथ है, मत है, मतवाद है, ये सब चीज़ें हैं। पूरे ब्रह्मांड में एक ही धर्म है, वह है सनातन धर्म। धर्म बोलते कर्तव्य, कि माता का क्या कर्तव्य, पिता का क्या कर्तव्य, पुत्र का क्या कर्तव्य। तो भगवान कह रहे स्वधर्मम, यह जो धर्म से युक्त संग्राम है नहीं करोगे, स्वधर्मम कीर्ति, स्व का धर्म, स्वधर्म और कीर्ति दोनों को छोड़कर महान पाप को उपलब्ध हो जाओगे, पाप को प्राप्त कर लोगे। जो तुम्हारी कीर्ति क्या है कि अर्जुन ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके पाशु पतास्त्र प्राप्त किया था। तो जो भगवान शंकर से संग्राम करके जो पाशुपतास्त्र की प्राप्ति भगवान शंकर युद्ध में तुमने प्रसन्न किया था, ये तुम्हारी जो कीर्ति है मिट्टी में मिल जाएगी। और जो स्वधर्म क्षत्रिय धर्म, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाइयों, या मया सृष्टम भगवान के चारों वर्णों को मैंने सर्जन किया। कैसे? गुण कर्म विभाग। जन्मांतरीय गुण कर्म के अनुसार चार वर्णों का विभाग हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चातुर्वर्ण का सर्जन भगवान श्री कृष्ण ने किया, भगवान ने किया, ऐसा मान के चलो। ये जो जन्मांतरीय गुण कर्म के अनुसार हुआ, ऐसा नहीं ये आकस्मिक हो गया, एकाएक हो गया। जैसे यहाँ पर होता है ना, ये आज को हिंदी पढ़ रहा, फिर कल गणित पढ़ा, परसों मैथ पढ़ लिया, फिर फिलॉसफी पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, भूगोल, नागरिक, इंजीनियरिंग पढ़ लिया तो डॉक्टरी में चला गया। ऐसा यहाँ नहीं बदलता है। यहाँ तक विद्यार्थी को निश्चय नहीं। कल यदि इसने एडवर्टाइज देखा कि इंजीनियर की अपेक्षा क्लर्क की ज़्यादा तनख्वाह है, तो क्लर्क की पढ़ाई में लग गया। पढ़ते पढ़ते 5 वर्ष हुए तो मालूम पड़े कि अजी अब उससे अधिक पढ़ाई पटवारी में है, तो पटवारी की तैयारी करने लग गया, तो प्रशासन की तैयारी में लग गया। ऐसा नहीं है। जैसे आज का विद्यार्थी
देखता है कि किस पढ़ाई करने से अधिक तनख्वाह किस में है, उसी पढ़ाई में लग जाता। वैसा यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ कोई निश्चय नहीं कब किसका तनख्वाह बढ़ जाए तो कब किसका कितना घट जाए। तो यहाँ पर निश्चय उन्होंने से बदलता रहता है विद्यार्थी अपने विषय को, सब्जेक्ट को, पढ़ाई को। पर यहाँ तो जन्म से निश्चय कि तू ब्राह्मण है, तेरा कर्तव्य है तपश्चर्या करना, भजन करना। देखो ब्राह्मण के अच्छे विशेष कर्म है। क्या विशेष कर्म है? वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना। 6 विशेष कर्म ब्राह्मण के गिनाए हैं। ऐसे सबके हैं। क्षत्रिय का विशेष कार्य है समाज में न्याय की व्यवस्था, सुरक्षा की दायित्व। वैश्य का विशेष धर्म है व्यापार से समाज की वृद्धि करना। शूद्र का विशेष कार्य है सेवा। तो भगवान कहते तू क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है तो तेरा कर्तव्य है युद्ध करना, अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाना। तुम युद्ध नहीं करोगे तुम्हारे कीर्ति, और कीर्ति के साथ यह जो लोक में जो ख्याति फैली हुई है सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए अर्जुन तुम्हें हर हालत में युद्ध करना ही चाहिए। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि चाहे जैसे भी हो तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। पापम इतना नहीं, पाप की प्राप्ति होगी। इसीलिए भगवान बार बार अर्जुन को उत्साहित कर रहे हैं। अकीर्ति चा विभूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभवतः चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। स्वधर्म कीर्ति का परित्याग नहीं, बल्कि और भी दोष हुआ क्या? अकीर्ति चाहे भूतानि, सारे भूत प्राणी तुम्हारी अकीर्ति मतलब की निंदा करेंगे। अव्यय दीर्घ काल तक चलने वाले सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक खतरनाक दुखदाई होती है। क्योंकि मौत तो एक बार होती है, पर अपकीर्ति से तो क्या होता है? तुम्हें तिल तिल तक मरना, एकदम बिल्कुल, और तिल तिल तक मरना पड़ेगा। तिल तिल मतलब कि प्रत्येक क्षण तुम्हारी मौत। इसलिए अर्जुन तुम विचार कर लो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए। और ये भगवान कह रहे हैं भयारणादुपर्तम मन्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। लोग तुम्हें क्या मानेंगे कि भय से उपरत हुआ है, ऐसा दुर्योधनादि मानेंगे। आचार्य ने अर्थ किया मार्था का, दुर्योधनादि मानेंगे कि भय से भग रहा है। जिनके सामने तुम्हारी बहुत बड़ी कीर्ति थी, वे कर्ण आदि सब तुम्हारी निंदा करेंगे। लाघवम, उनके सामने तुम्हें लघुता को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए तुम्हें यह जो प्रारब्धानुसार स्वाभाविक युद्ध की प्राप्ति है, इससे तुम्हें उपरत नहीं होना चाहिए। भगवान यहाँ अर्जुन को बार बार उत्साहित कर रहे कि अर्जुन
तुम्हें इस धर्म रूपी संग्राम से उपरत नहीं होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में जब अज्ञान आता है, वासनाएं कामनाएं आती है, मोह होता है, तो मनुष्य क्या करता है कि अपने सन्मार्ग से फिसल जाता है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बार बार कर्तव्य का बोध करा रहे, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अपने कर्तव्य को जब मनुष्य समझ लेता है तो उस कर्तव्य पर चलने के लिए प्रयास करता है। अब कोई कहे कि महाराज हम लोग तो मुमुक्षु हैं, हमारा कर्तव्य क्या, उनके लिए भी शास्त्र विधान किया है कि नित्य नैमित्तिके कुर्यात प्रत्यवाय जिहासया। सकामी पुरुष तो कामनाओं की पूर्ति के लिए नित्य नैमित्तिक करते हैं, परंतु जो आपका मुमुक्षु है वह उन्हीं कर्मों को करता है। किस लिए कहते, मुमुक्षु उन्हीं कर्मों को करता है प्रत्यवाय को दूर करने के लिए, मतलब कि प्रत्यवाय के परिहार के लिए वह करता है मुमुक्षु। यह जो प्रत्यवाय है, प्रत्यवाय क्या है, ये जो जन्म जन्मांतर के कसमल है, ये आपके रास्ते में जब खड़े होते हैं, जो जन्म जन्मांतर के कसमल है आपके रास्ते में पहाड़ के समान दीवार बना खड़े हो जाते हैं, तो इनको बोलते हम प्रत्यवाय। मतलब कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और ये जो आपका प्रत्यवाय है वह चट्टान के समान खड़ा हो जाता है। ये जो चट्टान के समान खड़ा हो जाता है इसी को बोलते हैं प्रत्यवाय। जिस प्रकार से आप यदि स्नान करें तो कुछ मिलता नहीं, पर नहीं करने से कितनी बेचैनी होती है, ऐसे ही यदि आप दंत मंजन न करें, ब्रश न करें, धुला कपड़ा न पहने तो कितनी अधिक बेचैनी होती है। लगता है कुछ खो गया, कुछ अधूरा है, कुछ बाकी है। ऐसे ही यदि आपके जीवन में जो नित्य कर्म संधि उपासन है, गायत्री जप आदि है, स्वाध्याय सत्संग है, नैमित्तिक बोलते एकादशी है, सोमवार है, पूर्णिमा है, प्रदोष है, तो ये नित्य नैमित्तिक कर्म यदि निष्काम भाव से करते चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्ध होने के बाद तत्वबोध। तो प्रत्यवाय के परिहार के लिए साधक को नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहना चाहिए। तो प्रत्यवाय परिहार मतलब चित्त शुद्धि। प्रत्यवाय के परिहृत होते चित्त शुद्ध हो जाता, मतलब प्रत्यवाय परिहृत हो गया, हट गया, चित्त शुद्ध हो गया, और चित्त शुद्ध होते तत्व का बोध होता है। इसलिए बहुत जरूरी है नित्य नैमित्तिक कर्म को करते रहना। तो अर्जुन को भगवान ने यहाँ पर अपने स्वधर्म का अन्वय व्यतिरेक न्याय से, अन्वय बोलते हैं कि करने से क्या लाभ, व्यतिरेक मतलब नहीं करने से क्या नुकसान। तो अन्वय मुख से तो पहले बता दिया गया, अब व्यतिरेक से बता रहे कि भाई तो संग्राम नहीं करेगा तो कितनी बड़ी क्षति होगी, अकीर्ति होगी, निंदा होगी, लोग परिहास करेंगे, उपहास करेंगे। इस तरह की बातों को भगवान समझा के बुझा के इसे सन्मार्ग में ला रहे हैं। कोई भी आदमी
जब भटक जाता है तो उन्हें उसे आप जब अन्य व्यतिरेक से समझाते हैं तो चित्त में एक जो चेतना है, चेतना झंकृत होती है। झंक मतलब सोचने को मजबूर होता है कि भाई मैं मनुष्य हूँ। जब मैं मनुष्य हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है। मनुष्य होने के नाते मेरा परम कर्तव्य है कि विचार करे। विचार क्या करे कि हमारा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। जैसे कुछ सोया आदमी हो, जगाओ तो जगता है, जगने के बाद तुरंत उसे अपने कर्तव्य का बोध होता। ऐसे अज्ञानी जीव अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहा है। इतना ही समझता है कि बस स्नान करो, भोजन करो, ड्यूटी पर जाओ, पैसा लो, घर में आओ, संसाधन एकत्रित करो और मजे सो जाओ। पर जैसे ही सत्संग सुनता है कि नहीं भाई, इसके आगे भी तो कुछ है, यह तो पाश्विक जीवन है। आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तत्पशुभी नराणाम। आहार निद्रा भय, खाना कमाना पखाना, ये तो पशु तुल्य है। पशु भी यही सब करते ही है। मनुष्य की मनुष्यता है कि विवेक, जीवन में विवेक जग जाए। जैसी आप अज्ञान रूपी निद्रा से जगते हैं, जगते ही आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। मात्र जगना है आप। जब तक आदमी सोता है तब तक सपना देखता है और सपने का अच्छाई बुराई के साथ हंसता है, रोता है, चीखता है, गाता है। जैसे आंखें खोली स्वाप्निक तो समस्या थी वह समाप्त हो जाती परम आनंद में। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।